मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 4:30 बजे से। और आज मैं ना सबसे पहले उठ के तो मैंने दरवाजे खोल लिए, मतलब ताला जो लगा रहता है ना चैनल में वो खोला और गेट का ताला खोला। तो बाहर ना बारिश हो रही थी हल्की फुल्की और मैंने सबसे पहले मुंह हाथ धोया और प्राणायाम और किया। उसके बाद मैं ना बाहर देखने गई, यहाँ ना बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी। फिर योगा और मतलब वॉकिंग वगैरह तो नहीं की, योगा और थोड़ा सा एक्सरसाइज अंदर ही कर ली थी मैंने, मतलब प्राणायाम थोड़ा सा हल्का फुल्का योगा। और उसके बाद मैंने ना सबसे पहले क्या किया, पानी रख लिया था गर्म करने के लिए, मतलब गुनगुना सा पानी, इसी में चाय भी बनाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने बोतल भर के रख ली थी दोनों बच्चों की और फ्रिज में रख लिया था। फिर मैंने अपने लिए गुनगुना पानी निकाला एक ग्लास में और उसके बाद उसको बैठ के उस पानी को पी लिया था। फिर मैंने उसी पानी में थोड़ा सा अदरक डाल के, चाय पत्ते वगैरह डाल के चाय बनाने के लिए रख ली। और साथ में आज मैं बना रही हूँ पुलाव आलू और न्यूट्रेला का। बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने मेरी पहले वीडियो में भी देखा होगा। तो आज ना हमें जाना है पार्थिव पूजा में, तो मैं दिन में कुछ नहीं बनाऊंगी आज, मतलब मम्मी बनाती है वैसे दिन में, तो ये दिन में के लिए भी हो जाएगा और मतलब ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। और साथ में मेरा लग रहा है यहाँ पे झाड़ू, और झाड़ू लगाते लगाते ना मेरा पुलाव भी बन रहा है और मैं बच्चों को भी उठा रही हूँ साथ में। और क्या कहते हैं ना बच्चों को मतलब छोटे वाले बेटे को ज़्यादा बोलना पड़ता है। तो कल मेरी स्कूटी ख़राब हो गई थी ना, आज मैंने बेटे को बोला कि किक मार ले, मेरे से तो किक मारी नहीं जा रही है। और यहाँ पे लेट हो रही थी तो मैंने ना कुकर का ढक्कन वैसे ही खोल लिया सीटी ऊपर कर करके। और बेटे की थी आज असेंबली का टेस्ट, मतलब असेंबली कल है उसकी, और आज मैम सुनने वाली है। अगर वो सुना देगा तो मैम उसको असेंबली के लिए सिलेक्ट कर देगी। तो मैं बार बार उससे पूछने में लगी हुई थी, क्योंकि ना वैसे भी काफ़ी टाइम बाद इसको असेंबली के लिए कुछ वर्क मिला है, तो मैंने सोचा इसको ना अच्छे से प्रैक्टिस करा लेती हूँ। फिर उसके बाद ना मैंने इसको दे दिया था लंच, मतलब प्लेट में निकाल के, और मैंने फिर रख लिया यहाँ पे इनके लंच बॉक्स में दोनों के पुलाव, और साथ में रख दिए फ्रूट्स। और अचार तो मना कर रहे थे तो ये सिंपल वैसे ही खा लेंगे। और फिर मैं हो गई थी रेडी, फटाफट से मैंने पोछा ओछा लगा लिया था और बाकी के बर्तन वर्तन धो लिए थे। बाकी काम तो मम्मी कर ही लेती है घर पे, मतलब दिन का खाना वाना बनाना और जो भी बाकी का काम होता है। और फिर मैं हो गई थी रेडी फटाफट से। मैंने आज बहुत सारे कपड़े भी धोए, मतलब 1.5 बाल्टी के आसपास मेरे कपड़े थे, हाथ से कपड़े धोए और छत में भी डाल लिए थे, पर लेट हो रही थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और फिर यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हो गई और पहुँच गई सीधे स्कूल में। स्कूल से ना फिर मैं वापस आ गई थी 1:30 बजे के आसपास, और आज जाना था मुझे पार्थिव पूजा में। अब मैं जाऊंगी पार्थिव पूजा में, हमारे मतलब कोई रिलेटिव्स है ना उनके यहाँ पे पार्थिव पूजा है। शिव जी की पूजा होती है सावन के महीने में, पर ना अच्छा होता है सावन के महीने में ना। और तभी हमें वहीं जाना है और खाना पीना वहीं है हमारा, मतलब यही होता है दिन का और शाम के बीच में होता है, मतलब ऐसे 4-5 बजे के आसपास होगा खाना पीना, जब पूजा हो जाती है ना उसके बाद ही होता है। तो फिर हमें वहाँ जाना है अभी। और तो अभी मैं क्या करूँगी, चाय बनाती हूँ थोड़ी सी, और थोड़ा सा पुलाव रखा है मम्मी ने, एक पुलाव खा लूँगी, सुबह बनाया था ये पुलाव अभी तक चल रहा है। और अभी थोड़ा सा मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी पार्थिव पूजा में, अभी यही शाम को जाऊँगी। तो गाइस आज मैं सोऊंगी नहीं, और आज मैंने करना है स्कूल का बहुत सारा काम, तो मैं कर लेती हूँ अभी कॉपी चेकिंग का काम। बहुत सारे बंडल मिले हैं ये, तो मेरी 3 कॉपीज़ तो चेक हो गई है दोस्तों। और ये है अब क्लास 7 की कॉपी जीके की, ये भी मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना काम हो गया था कॉपी चेकिंग का। आज मैं दिन में नहीं सो रही हूँ, क्योंकि ना ये इतने सारी कॉपियाँ हैं ना, और मे भी हो सकता है कि हमारी सैटरडे को पीटीएम हो, पीटीएम में फिर कॉपी भी शो करनी होती है, इसीलिए फटाफट कॉपी चेक कर रही हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने बना ली चाय ताकि मुझे नींद ना आए, क्योंकि मैंने दिन में सोने की आदत है ना, तो ऐसा हो जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नींद आ जा रही है। तो मैं क्या करूँ, कॉपी चेकिंग का काम करूँगी। सैटरडे को मे भी हो सकता है पीटीएम हो, क्योंकि अभी हमारे हाथ में नहीं है, क्या पता हमें ऑर्डर आ जाए कि पीटीएम है सैटरडे को, तो हमें अपना रजिस्टर पूरा कंप्लीट रखना है, बच्चों की कॉपीज़ पूरी चेक होनी चाहिए। तो मतलब ये है कि स्कूल में तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, मतलब 2 पीरियड फ्री थे मेरे, तो उसमें मैंने कॉपी चेक कर ली थी। मतलब कंप्यूटर और जीके की कॉपी मैंने 2 बंडल मैंने स्कूल में चेक कर लिए थे। तो मेरे पास पूरे 9 सब्जेक्ट हैं, तो 9 सब्जेक्ट में अभी मैंने कर लिए हैं, 4 सब्जेक्ट के कर लिए हैं मैंने ऑलमोस्ट। तो अब बचते हैं मेरे को 5 और बचते हैं, तो इनको भी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। भी 2 दिन का टाइम मिला है, पता नहीं अब क्या होता है,
चलो देखते हैं, मुझे 2 दिन में ये पूरा कंप्लीट करना है। तो आज जैसा भी होगा ना मैं इसको कंप्लीट करूँगी सबसे पहले, तो इसके लिए तो अपनी नींद हराम करनी पड़ेगी। कॉपीज़ चेक करना ज़्यादा टफ नहीं होता है, पर यही होता है कि टाइम हम पे कितना है। टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि एक तो यूट्यूब का वर्क हो जाता है, एडिटिंग हो जाती है, घर का काम हो जाता है और स्कूल में 2 पीरियड मिल पाते हैं। उसमें भी आजकल ना बोर्ड डेकोरेशन और साथ में अदर एक्टिविटी होती हैं, तो ना स्कूल में भी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता है ना कि फटाफट से हम जो भी काम है ना उसको फटाफट निपटा लें, चाहे वो जो भी काम है। तो यही होता है कि उस टाइम नींद भी हमारी चले जाती है। दिन में ना थोड़ा-सा ये है कि कॉपी चेक करते समय आँख बंद होती है, तो मैं ना चाय पी लेती हूँ। चाय पीने से ना मेरी नींद भाग जाती है। तो चाय पीते-पीते मैं अपनी कॉपी पे चेक कर रही हूँ और अब टाइम हो गया है जाने का। तो यहाँ पे 4 बज गए थे। फिर मैंने अपने बेटे को रेडी किया सबसे पहले और जो भी उसके क्रीम वगैरह होते हैं ना, बालों में तेल-वेल ये सब लगा लिए। वैसे ही खुद ही रेडी हो जाता है, पर ना मैं रेडी करती हूँ ना मुझे बहुत संतुष्टि होती है कि मैं इसको रेडी कर रही हूँ। नहीं तो ना ऐसा होता है कि मैं अपने को तैयार करती रहती हूँ, ये बेचारा फिर बाहर निकलता है ना तब देखती हूँ मैं, अरे इसके बाल तो मैंने बनाए ही नहीं और ये बाहर आ गया है। और कभी-कभी ना ऐसे आया था बेचारा, मतलब अपने में ही खोई रहती हूँ ना मैं और इसको देख ही नहीं पाती हूँ, तो थोड़ा-सा अफ़सोस होता है। तो सबसे पहले मैंने इसको रेडी कर लिया और फिर उसके बाद ना किचन में जो काम बचे हुए थे वो भी मैंने सही से कर लिया। मतलब बर्तन-वर्तन थे दिन में के लंच के जो भी जूठे बर्तन थे उन सबको, और मम्मी ने ना बच्चों के टिफ़िन धो के रखे हुए थे, इन सबको अरेंज करके मैंने सही से रख दिया। सब मम्मी ने टब में रखे हुए थे और हम टब में इसलिए रखते हैं ताकि पानी ना गिरे ना, क्योंकि अलमीरा के अंदर लकड़ी की अलमीरा है, तो फिर इस वजह से ना ये हो जाता है कि कहीं लकड़ी ना ख़राब ना हो जाए, तो अच्छे से ड्राई हो जाता है तभी रखते हैं हम। और यहाँ पे ना बड़े वाले बेटे के साथ और छोटे वाले बेटे के साथ मैं चल दी बैंक्वेट हॉल, जिनके यहाँ पे पार्थिव पूजा है उनके घर, और खाना पीना ना बैंक्वेट हॉल में। तो यहाँ बड़ा वाला बेटा बड़ा शर्मा रहा है सामने आने से, मुझे कह रहा है कि मेरी वीडियो मत बनाओ। फिर मैं पहुंच गई थी जहाँ पे आज पार्थिव पूजा है मामू लोग के यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार्ट हो गया था कीर्तन। मतलब स्टार्ट तो 2 बजे से हो गया था, मैं हो गई थी लेट और अब तो खत्म होने वाला है। मतलब अभी हो रहा है अंदर हवन और बाहर चल रहा है कीर्तन। और यहाँ पे चल रहा था मामू लोग का हवन, मतलब मामू और बहुत सारे और भी थे इनके रिलेटिव्स, अपने सगे थे, तो सभी अंदर हवन कर रहे हैं जेंट्स लोग, और लेडीज़ का ना बाहर कीर्तन चल रहा है और कभी-कभी गप्पे भी चल रही हैं। और यहाँ पे ना दीदी भी आई है और पीछे मम्मी भी बैठी है। मम्मी पहले आ गई थी जब मैं स्कूल से आ रही थी उस टाइम पे, क्योंकि बच्चे जल्दी आ गए थे, बच्चे घर में थे और मम्मी भी आ गई थी और दीदी भी आ गई थी। और यहाँ पे ना दोस्तों खाना पीना इधर है बैंक्वेट हॉल में, पर यहाँ पे ना आजकल रिपेयरमेंट का काम चल रहा है। मतलब बैंक्वेट हॉल जो पहले था ना उसको तोड़ के नया रिपेयर कर रहे हैं, मतलब नया बना रहे हैं आई थिंक ऊपर वाली साइड। और यहाँ पे है खाना पीना और मेरे बच्चे भी यहीं पे पहुँच चुके हैं। अभी बच्चे बच्चे दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ जेंट्स लोग हैं जो वहाँ खाना पीना देख रहे हैं और हम लोग यहाँ पे अभी गप्पे मार रहे हैं, क्योंकि पार्थिव पूजा पूरी हो चुकी है, आरती भी हो गई है और बाकी प्रसाद वगैरह भी बढ़ गया है। और अब हम सीधे पहुँच गए हैं बैंक्वेट हॉल और अब ना इसके बाद सीधे खाना पीना स्टार्ट होगा। अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 5 बज गए हैं, हाँ पूरे 5 बजने में मतलब 5 मिनट हैं और 5 बजने ही वाले हैं और यहाँ पे खाना पीना स्टार्ट हो गया है। एक पूरी मेरी फिनिश भी हो गई है। यहाँ दाल रायता और सब्जी बहुत टेस्टी हो रही थी। वैसे भी ना पूजा की कोई भी चीज़ होती है ना बहुत टेस्टी होती है, और हम ना भूखे भी हैं, मतलब दिन में हमने कुछ नहीं खाया था, तो इस वजह से ना कुछ भी चीज़ होती है ना तो अच्छी लगती है। काफ़ी टाइम से भूख भूख लगने के बाद अगर हम खाते हैं, पर एक्चुअली में ना बहुत टेस्टी खाना होता है पूजा का। और यहाँ पे खीर भी मिल गई थी हमें, गरम गरम खीर खाने में भी मज़ा आ रहा था। तो मेरी पूरी ना ख़त्म हो गई थी तो मैं खीर खाने लग गई थी, क्योंकि जब तक पूरी आएगी तब तक मैं खीर खा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बैठ गए थे। पूरी ना गरम गरम बन रही थी और मिलते जा रही थी, थोड़ा सा टाइम लग रहा था पर बहुत मज़ा आया खाने में, बहुत टेस्टी खाना था। और उसके बाद ना सब लोग धीरे धीरे करके बाहर को आ गए थे, मैं तो यहाँ पे खीर खा रही हूँ। और फिर मैं और रचित आ गए थे घर को, और आदित्य और मम्मी ना अभी वहीं थे। मैं पार्थिव पूजा से घर तो आ गई हूँ, वरना बहुत थक गई हूँ आके।
खाना वाना वही हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 5:30, मतलब ना ये दिन का है ना रात का है, बट इसको रात का ही समझूंगा क्योंकि अब इसके बाद ना कुछ खाने का मन नहीं करेगा किसी का भी। मतलब सभी लोगों को इनविटेशन था हमारा, तो सभी लोग खा के ही आ रहे हैं। मतलब मम्मी भी खा के आ रही है और मेरे दोनों बच्चे वहीं थे और मैं भी गई थी, तो हमने वहीं पे खा लिया था खाना। और अब रात को किसी का मन नहीं करेगा खाने का, बस दूध गर्म करके थोड़ा दूध पी लेंगे। और हमारे यहाँ ना रिवाज है कुमाऊँ में, यहाँ से टीका लगाते हैं पूरे सर तक, मतलब यहाँ माथे तक। तो फिर ना अब थोड़ा सा रिवाज क्या हो गया ना, मतलब थोड़ा घटते जा रहा है। पर हाँ फिर ऑड भी लगता है, यहाँ पे कोई नहीं लगाता, हमें भी देख के अजीब सा लगता है कि कोई नहीं लगाता, हम भी मतलब हमें देख के हंसे ना कोई, मतलब ऐसा फील होता है थोड़ा सा। तो लोगों ने ना थोड़ा यहाँ पे कर दिया, तो अब यहाँ से टीका लगाया जाता है हमारे यहाँ। तो यहाँ से लगाया है आज टीका यहाँ तक, जो मुझे दिख नहीं रहा पर आप लोगों को दिख रहा होगा। और जैसे कोई भी ओकेजनली कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे यहाँ टीका यहाँ से ही लगाया जाता है। तो मैं कहना चाह रही कुमाऊनी में ना रिवाज है, इसलिए आप सोचोगे कि यहाँ से टीका लगाया है, पर हमारे यहाँ रिवाज है टीके का। पर जो असली में टीका लगाया जाता है ना वो नाक से लगाया जाता है, तो कभी लगा के दिखाऊंगी आपको मैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तो मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और चाय पीने के बाद ना थोड़ा कॉपी चेकिंग का काम करना आज, मतलब कॉपी चेक करनी है मुझे बस, और कुछ काम नहीं है आज, क्योंकि खाना तो बनाना नहीं है। कॉपी चेक करूँगी और बच्चों को थोड़ा पढ़ाऊँगी बस, तो उसके बाद तो यहाँ ना रचित का कल असेंबली का मतलब फाइनल है, कल असेंबली में इसको ना स्पीच बोलनी है, तो मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। मतलब स्पीच नहीं है इसका, हिंदी में एक वर्ड बोलना है, उसका मीनिंग बनाना है, और फिर उसके बाद उसको पर्यायवाची शब्द में बताना है और उसका वाक्य में प्रयोग बताना है। तो इतना लंबा है ना, बच्चे को ना बड़ी मुश्किल से याद हो रहा था, तो मैं इसे बार बार पूछ रही थी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत तो याद हो गया है और बार बार उसको लर्न कराना पड़ रहा है। हर सुबह उठकर मैं भगवान का सुमिरन करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद बोलेगा, क्या बोलेगा? धन्यवाद नहीं ऐसे, धन्यवाद नहीं ऐसे, ऐसे 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 प्रिंसिपल मैम आज से पीछे चाटा सा मारेगी ना। क्यों? ऐसे धन्यवाद भी बोल सकते हैं। धन्यवाद हाँ, या ऐसे। फिर उसके बाद देखो। मैंने रचित को अच्छे से लर्न करा दिया था और रचित ने मुझे फिर अच्छे से सुनाया। और अभी फिर मैंने उसको तीसरी बार में जब उसको अच्छे से लर्न करवा दिया था ना, तो परफेक्टली अच्छे से मतलब स्पीड में बोलने लग गया था। तो अब हो गया था ये रेडी। फिर उसके बाद हमने करी स्टडी, मतलब दोनों बच्चों को मैंने अच्छे से लर्न करवाया, और रचित को मैंने कुछ हार्ड वर्ड दिए थे इंग्लिश के, उसको मैंने इससे पूछा फिर हार्ड वर्ड की स्पेलिंग वगैरह। और अब आ रही थी सबको नींद और ना बच्चों को लग रही थी भूख, मतलब वहाँ खा के तो आए हैं फिर भी इनको भूख लग रही थी। फिर मैंने ना इनके लिए बनाना शेक बनाया, और यहाँ पर मतलब दूध भी पीने का मन किसी का नहीं था। मम्मी तो कहती मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा भी मन कुछ भी नहीं था खाने का। तो फिर मैंने बच्चों के लिए क्या सोचा, मैंने बनाना शेक बना देती हूँ, केले तो पड़े ही हैं, और बच्चों को ना बनाना शेक, मैंगो शेक, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने ये सोचा कि फटाफट से इनके लिए ना बनाना शेक बना देती हूँ। और मुझे भी ना वैसे भी स्कूल के बहुत सारे काम है, भी कॉपी चेकिंग कर लूँगी, और फिर उसके साथ मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी है। तो यहाँ पे फटाफट से बना लिया था मैंने बनाना शेक, और फिर मैंने बच्चों को बनाना शेक दे दिया था। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।